हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. लेट्स स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन. लुक एट द क्वेश्चन. एक्सप्लेन द Pauli exclusion principle and Hund's rule. How do these principles affect the filling of electron, energy level and subcells in an atoms. मतलब मीनिंग ये है कि हुंड्स रूल और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कौन से रोल प्ले करता है ऑर्बिटल में एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते समय. है बात समझ में? क्वेश्चन क्लियर हो गए? तो चलिए बातें करते हैं. तो मतलब ये जो हुंड्स रूल है ये क्या बताता है, पाउलीज रूल है ये क्या बताता है, ये हम क्लियर करते हैं. देखिए पहले देखिए ध्यान से, मैंने एक सिंपल आइडिया दे देता हूं, आपको ध्यान से सुनना है. अपने पास एक ऑर्बिटल है ना. इस ऑर्बिटल में देखिए ध्यान से, इस ऑर्बिटल में मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स भर दिया, या चाहे आप दूसरा ऑर्बिटल ले लीजिए, पी का ऑर्बिटल ले लीजिए. यस, फिर इसमें पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं? 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं. तो ये पी का सबसेल है, मैं ऐसा जनरली लिख रहा हूं, ये पी का सबसेल है और ये यस का है. नॉर्मली आप इसको तो कंसिडर करो, नहीं तो इसको तो कंसिडर करो. क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी बात यह है कि हुंड्स रूल और पाउलीज रूल क्या बताता है. हुंड्स रूल की बातें करते ध्यान से देखिए, आप इसको, कुछ लोग इसको हंड्स भी बोलते हैं या प्रोनाउंसिएट भी करते हैं ऐसा. सो बट वी यू कंसिडर्ड लाइक दिस हुंड्स रूल. ये हुंड्स रूल में क्या, ये रूल क्या बताते हैं? देखिए ये रूल ये बताता है कि अगर आपका ऑर्बिटल में या सबसेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है या आप इसको पेयर करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है. देखो इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है तो क्या करना है, ध्यान से देखना है. ये हुंड्स रूल ये बताता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को अगर उसमें इंसर्ट करना है तो पहले इन तीनों ऑर्बिटल में, ये तीनों जो ऑर्बिटल है ना, ये तीनों भी ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तभी आप उसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो. ये कौन से रूल बोलते हैं? हुंड्स रूल बोलते हैं. हुंड्स रूल बोलते हैं कि अगर आपके पास पी सबसेल है या एस सबसेल है या डी सबसेल है या एफ सबसेल है, कौन सा भी सबसेल में अगर आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करना है तो पहले सारी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी आप दूसरे इलेक्ट्रॉन वहां पर इंसर्ट कर सकते हो. तो ऐसे कौन बोला है? ऐसे कौन बोला? देखिए ऐसे बोला है साइंटिस्ट का नाम है, क्या नाम है? देखिए उसका नाम है हुंड्स. क्या कहा था मैं अभी मैंने बोला था, बिफोर सेकंड इलेक्ट्रॉन इंसर्टेड इन एन ऑर्बिटल, एवरी ऑर्बिटल इन पर्टिकुलर सबसेल, प्रत्येक सबसेल में, हर एक सबसेल में, सॉरी हर एक ऑर्बिटल में, हर एक बॉक्स में बात कर रहा हूं मैं, हर एक बॉक्स में क्या होना चाहिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन मस्ट होना चाहिए. अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें ऑर्बिटल में एंट्री नहीं कर सकते हैं. तो इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है. मतलब अगर आपके पास, मान के चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मान के चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये खाली है, तो आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं. जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरते आप इसको पेयर नहीं कर सकते. ऐसे कौन से रूल बोला? हुंड्स रूल. क्लियर? अब दूसरे वाले कौन से रूल बोला? दूसरे वाले बोला पाउलीज रूल. पाउलीज का क्या बोलते हैं? देखिए पाउलीज, एन ऑर्बिटल कैन ओनली होल्ड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन. मतलब हुंड्स रूल बोल रहे हैं कि भाई अगर आप सबसेल में, एक सबसेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो उसमें जितने भी ऑर्बिटल है इस सबसेल में, पी सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल में, वो सारी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स पहले ही फिल होना चाहिए, तभी जाके आप दूसरा इलेक्ट्रॉन को इसमें इंसर्ट कर सकते हो. ऐसा हुंड्स रूल बोलता है. अभी पाउलीज रूल बोलता है कि एक ऑर्बिटल, चाहे वो यस का हो, चाहे वो बी का हो, चाहे वो डी का हो और एफ का हो, एक सबसेल में जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल मतलब ये बॉक्स की बातें कर रहे हैं, ये जो बॉक्स, इनमें से एक बॉक्स मैंने मान के चलिए,
इनमें से मैंने एक बॉक्स मान ले लिया, ये ऑर्बिटल ऑर्बिटल ऑर्बिटल, इसमें से एक कंसिडर कर रहा हूं, चाहे वो ऑर्बिटल एस की हो या पी का हो डी का हो, तो ये एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए बोलता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ऐसा बोलता है, उसका नाम है पाउली। 2 से ज्यादा आप नहीं भर सकते, और वो भी 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होना चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। अपोजिट स्पिन मतलब इसका स्पिन क्वांटम नंबर अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमना चाहिए, एंटी क्लॉक घूमना चाहिए। तो फिर इसका स्पिन क्या रहेगा, यस इक्वल टू माइनस हाफ रहेगा। इसका स्पिन क्या रहेगा, यस इक्वल टू प्लस हाफ रहेगा। समझ में आ रहा है? दोबारा बातें करें, देखिए दोबारा बता देता हूं। अगर हुंड्स रूल है तो वो हुंड्स रूल बताएगा, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको इंसर्ट कर रहे हैं तो सारी इलेक्ट्रॉन्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पॉलीज रूल बताते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही भर सकते हैं, उसके आगे नहीं, या उससे। क्लियर है? यस।